हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। तो चलिए आज भी आप सभी के लिए यानी कि मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर के कलेक्टिव लेवल पे क्या है करंट फीलिंग्स, उसका रीडिंग लेके आ गई हूँ। तो ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, इसको इसी के हिसाब से देखिए। जितना आपके साथ रिजोनेट करता है, उनके ऊपर जो गाइडेंस आता है उसको लेके आगे बढ़िए, समझदारी दिखाइए। जो चीज़ आपसे साथ रिजोनेट नहीं कर रहा है उसको लेके परेशान मत होइए। अगर ये रीडिंग के किसी भी पार्ट आपके साथ रिजोनेट नहीं कर रहा है प्रेजेंटली, तो कोई बात नहीं। मे भी हो सकता है ये रीडिंग जब फिर से आपके सामने आएगा, ये टाइमलेस रीडिंग होता है, तो जब भी फिर से आपके सामने आएगा तब के पोजीशन में आपकी जो सिचुएशन है उसके साथ रिजोनेट कर जाए। या मेरे चैनल पे रोज़ ही करंट फीलिंग्स आता है, दूसरा कोई रीडिंग हो सकता है वो आपके लिए बना हो, ठीक है। तो हम मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं दूसरा रीडिंग। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, हाँ। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स के अभी इसी वक्त क्या है करंट एनर्जी, कौन से एनर्जी में है आप सभी के पर्सन। जय माता दी। चलिए आज मैं 3 कार्ड लूँगी। 1 2 एंड 3। मेजर आर्कन से 3 कार्ड लूँगी और हर एक कार्ड के लिए मैं 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन के लिए लूँगी टैरो से, ठीक है। तो चलिए पहले देख लेते हैं मेजर आर्कन से कौन सी एनर्जी निकल के आई है आज के दिन। जजमेंट, ओके। लवर्स, वेरी ब्यूटीफुल। द एम्पायर। अगर आप में से कोई जो लोग रेगुलर देखते हैं तो देखिए कार्ड कैसे आता है, कैसे एनर्जी चेंज हो रहा है। पहले बहुत परेशान, फिर सोच बदली, फिर खुद को स्ट्रॉन्ग करने की उम्मीद हुई। आज जो रीडिंग आया है, आज जो एनर्जी यहाँ पे पकड़ में आया है, बड़ा फैसला लेने ही वाला है, खुद को स्ट्रॉन्ग किया है, जजमेंट आने वाला है आपके सिचुएशन में। जहाँ पे आपको लग रहा था कि कुछ नहीं होने वाला है, अचानक से कोई धमाका ज़रूर हो सकता है। कॉल मैसेज आने से लेके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ओवरकम हो सकते हैं। आप दोनों फिर से बातचीत शुरू हो सकती है आप दोनों के बीच में। कमिटमेंट की इशू थे, कमिटमेंट हो सकता है। थर्ड पार्टी की इशू थे तो थर्ड पार्टी रिमूवल की एनर्जी हो सकता है। स्ट्रॉन्गली कुछ चीज़ों पे आप या आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे थे, विश कर रहे थे, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, ठीक है। तो बहुत ही प्रोमिनेंट कहा जा रहा है। एक भी बहुत दिनों से आप लोग देखे होंगे कि हैंगमैन पीछा नहीं छोड़ रहा था, थैंक गॉड आज नहीं आया, ठीक है। तो चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं। हर एक कार्ड को मैं 3 टैरो से लूँगी कार्ड क्लैरिफिकेशन के लिए। फर्स्ट आया था जजमेंट, तो देखते हैं जजमेंट को कौन सी कार्ड क्लैरिफाई करते हैं, क्या आता है हमारे लिए, ठीक है। होपफुल रहिए, ईश्वर को थैंक्स देते रहिए, अपने पर्सन को क्लेम करते रहिए। चलिए जजमेंट को हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ सोर्ड एंड नाइट ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई कर दिया है। यानी कि आपके पार्टनर की सोच, आपके पार्टनर जो इतने दिनों से प्लान कर रहे थे उसके थ्रू या उसके अकॉर्डिंग कोई डिसीजन आने वाला है, कोई ऑफ़र आने वाला है, कुछ चीज़ एक्सप्रेस होने वाला है, सबके सामने आने वाला है। जो कंडीशनिंग चल रहा था, जिस पे आपको लग रहा था कि आपकी लाइफ रुक गई है, कोई आगे बढ़ने की फीलिंग्स नहीं है, हैं, क्या करे ना करे, हेजिटेशन था, कन्फ्यूजन था, जगल अप सिचुएशन था, ऑन ऑफ सिचुएशन था, जिसके बारे में सोचते ही आप परेशान हो रहे थे और आपके पर्सन को तो ये झेलना पड़ रहा था। तो डेफिनेटली ही और शी इज़ इन वेरी मच स्ट्रेस, एंग्जाइटी। तो उस सिचुएशन से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। उनके मुताबिक कोई फ़ैसला, कोई पॉजिटिव एनर्जी उनको गेन होते हुए दिखाई दे रहे, जिसके वो सहारा मान के, जिसके ऊपर डिपेंड करके आपके पर्सन आगे बढ़ने की
सोच रहे हैं या मूव कर चुके हैं, ठीक है। आपकी तरफ मूवमेंट की एनर्जी है, कन्फ्यूजन क्लियर करने की एनर्जी है, क्लैरिटी देने की एनर्जी है, जो कि वो फ्यूचर की तरफ मूवमेंट है, फ्यूचर को देखते हुए मूवमेंट कर रहा है ताकि ये फ्यूचर परमानेंट हो, सॉल्व हो, नेगेटिविटीज़ के बाहर हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। तो गुड न्यूज़ आने ही वाला है, होपफुल रहिए। ओहो, एक कार्ड आएगा, ठीक है। चलो, लवर्स को फर्स्ट कार्ड जो आया है बैलेंसिंग का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट एंड वन मोर कार्ड लेंगे। वाह, स्ट्रगल से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बैलेंस आउट कर रहे हैं। अगर उनके मन में कोई दुविधा थी, कोई पास्ट की नेगेटिविटी थी, आपके साथ कोई प्रॉब्लम थी, या आपको लेके आपके साथ कोई ऐसे आर्गुमेंट हुआ है, या ऐसे कोई फीलिंग्स उनको थोड़ा नेगेटिव कर रहा था, या आपके पास आते हुए भी कभी कभी आपकी तरह उनकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है, आपको बिना उनको ना नींद आ रही है ना चैन आ रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा पास्ट के फीलिंग्स हो सकते हैं जो वो अपने मन में रखा होगा, और वही फीलिंग्स, वही नेगेटिविटी उनको रोके हुए थे, ठीक है। आपसे बोलने के लिए क्लैरिटी नहीं मांग पा रहा था, मन में रख रहा था, क्योंकि उनको लगता था अगर मैं पूछूं तो आप और ज़्यादा गुस्सा हो सकते हैं, आपकी जो कनेक्शन थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी टूटने वाला है। कुछ ऐसा हो सकता है जो कि उनकी दिल में, अंदर में वो फीलिंग्स थी, वो नेगेटिव फीलिंग बार बार उनको हॉन्ट करता था। बार बार जब भी वो सोचते थे कि आपके पास आए तो वो फीलिंग रोक देते थे उनको आपके पास आने से, या आपसे कुछ बात करने से। हमेशा उनको समझा नहीं, मैं ही सही सोच रहा हूँ, या ऐसा हो सकता है, लेकिन आपसे खुल के वो बात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी क्या है, वो पास्ट की हीलिंग से वो बाहर आ रहे, खुद को हील किया है, और उनको ये रियलाइजेशन डेफिनेटली होगी आपकी पर्सन को कि अगर मैं सब कुछ मेरे मन में रखूँ और उसमें ही घुटते रहूँ तो मैं कैसे आगे बढ़ूँ। अगर मुझे लग रहा है कि यही सही है और यही चीज़ मेरे पर्सन से, जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, उसके बिना रहा नहीं जाता है, उनसे दूर कर रहा है, तो क्यों ना मैं आगे बढ़ के उनको पूछ लूँ। हाँ ना, जो जवाब देंगे उसके बिना पे मुझे क्लैरिटी मिला गया, देन मैं कुछ डिसीजन ले सकता हूँ। तो अगर कुछ चीज़ों पे ये पर्सन आपसे रुका हुआ सा था, या अपनी मन की बात आपसे शेयर नहीं कर रहा था, प्रॉब्लम देयर वहाँ पे था, तो ये पर्सन सामने भी आ सकता है, आपको क्लैरिटी मांग भी सकता है। अगर उनके तरफ से कुछ है तो वो क्लैरिटी आपको दे भी सकता है। तो बैलेंस आउट करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा और आगे आने की, स्लो जहाँ मूवमेंट थी वहाँ से आगे आने की, बहुत जल्दी आगे आ रहा है, बहुत जल्दी उनको लग रहा है कि हाँ ये टाइम अच्छा है, अभी मुझे चुपचाप नहीं रहना, अभी मुझे जितना काम करूँगी, जितना पॉजिटिविटी के साथ मैं काम करूँगी या आगे बढ़ पाऊँगी, मेरा डिसीजन मुझे वहाँ ले जाएगा जहाँ मैं एक्चुअल में जाना चाहती हूँ या जाना चाहता हूँ, मेरे फ्यूचर की तरफ ले जाएगा। मैं कहाँ प्रेजेंट की झमेला में फंस के बैठा हूँ, मैं कहाँ पास्ट की नेगेटिविटी को लेके बैठा हूँ, उससे बेहतर है कि मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँ, चाहे मुझे भी क्लैरिटी मिले और मेरे पर्सन अगर कुछ चीज़ों पे रुका हुआ है, उनको भी कुछ सवाल का जवाब मेरे से चाहिए, तो वो भी मैं उनको दे पाऊँ, ताकि दोनों के बीच पे जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा था उसका कुछ सॉल्यूशन निकले, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आए, ठीक है। तो चलिए एम्पायर को क्लैरिफाई कर लेते हैं। एम्पायर क्यों आया है और कौन से स्ट्रॉन्ग डिसीजन है जो आपके पर्सन लेने वाले हैं या ले चुके हैं, देखते हैं। हार्ट ब्रेकिंग के ऊपर, अगर हार्ट ब्रेक, मैंने पहले ही बोला था कि हार्ट ब्रेक हुआ होगा किसी न किसी जगह पे, ये पर्सन आपसे मिसअंडरस्टैंड किए होंगे, किसी को पकड़ के, या थर्ड पार्टी कुछ होगा कि आप किसी और के साथ अटैच नहीं है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसा है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग थे। कुछ सिचुएशन मन की, मैंने बोला ना, उसका हार्ट ब्रेक हुआ है, उस चीज़ को लेके वो बैठे भी थे, ना आपसे बोल पा रहा था, ना उसको भूल पा रहा था, ना उसको
बिल्कुल ओवरकम करके या उसको इग्नोर करके आपके पास आ पा रहा है। लेकिन देखिए हेरोफेंट विथ व्हील ऑफ फॉर्चून, आप वो शादी के बारे में सोच रहे हैं, अभी वो चेंज ओवर के बारे में सोच रहे हैं कि पास्ट में क्या रखा है, अगर मैं इनसे प्यार करता हूँ, अगर कोई भी बात छुपी हुई है उसको मुझे क्लैरिटी करनी है, तो आपसे बात करने की, कम्युनिकेशन होने की बहुत चांसेस है। ठीक है, जो कम्युनिकेशन दोनों के साइड से हो सकता है, आप दोनों मिल के बैठ के एक कम्युनिकेशन किया जहाँ पे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग अपने आप सॉल्व हो जाएगी। जैसे ही आप बात करेंगे प्रोमिनेंटली, क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, आपके पर्सन को कन्फ्यूजन जहाँ पे है वो मिलेगा, तभी चेंजेस आएगा। तभी क्या होगा, उनको लगेगा अरे इतने दिनों तक तो मैं कुछ अजीब सी एनर्जी लेके बैठा होता जिसका कोई मतलब ही नहीं है, तभी बात कर लेता तो हमारा जो ये सेपरेशन है, हमारा जो ये दूरी है वो होता ही नहीं, तब हम आगे आ जाते, तब हम कमिटमेंट दे भी देते, अब तक शायद हम दोनों एक भी हो जाते। तो शादी की बात चल सकती है। थर्ड पार्टी अगर खुद से रिमूव हो रहा है तो फैमिली टू बात हो सकती है आप दोनों के बीच में, कि फैमिली मान चुका है, वो आपके फैमिली को अप्रोच किया। अगर थर्ड पार्टी आपके फैमिली थे तो वो फैमिली आपके पर्सन को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो चेंज आते हुए दिखाई दे रहे, जो कि डिवाइनली गाइडेड चेंज है, जो कि पॉजिटिव चेंज है, जो कि आपके प्यार को एक नाम देने वाला चेंज है। ठीक है, तो ये चेंज आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए बहुत ही प्रोमिनेंट शिफ्ट लेके आ रहा है। बिग शिफ्ट बोल सकते हैं, परमानेंट शिफ्ट बोल सकते हैं, ताकि इसके बाद शायद आप दोनों के बीच में अगर तू मैं कभी भी होता ही है, अगर प्यार है तो तू मैं भी है, दोनों पार्ट है, लेकिन वो तू मैं आप लोगों को सेपरेट नहीं करेगा। आप लोग एक साथ रहते हुए, जैसे हस्बैंड वाइफ रहते हैं, जैसे पार्टनर रहते हैं, वैसे रहते हुए टू मैं कर सकते हैं, आर्गूमेंट हो सकते हैं, पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो सकता है, लेकिन रियूनियन होने ही वाला है। रियूनियन होने के बाद की बात है, तो फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखाई दे रहा है। डिवाइन चाहते हैं कि आप लोगों के रियूनियन हो, डिवाइन आप लोगों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आगे आ रहा है, आप लोगों को गाइड कर रहा है, किसी न किसी तरीके से आप लोगों को वो ऊर्जा मिल रही है, चाहे मेरे वीडियो, दूसरे के वीडियो देख के, चाहे आप सपने में, चाहे एक अजीब सी फीलिंग जहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं तो उनके बिना रह ही नहीं सकता। पार्टनर की भी वही हाल है, आपके साथ जुड़ा हुआ, बहुत कोशिश किया उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करने की, बहुत कोशिश किया उन्होंने आपको छोड़ के आगे बढ़े, लेकिन हो नहीं पाया। तब उनको क्या रियलाइज़ हुआ कि मैं किस लिए भाग रहा हूँ, जब मुझसे वो पर्सन बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनके बिना मेरा ना दिन कट रहा है, ना रात कट रही है, ना खुश हो पा रही हूँ, ना सो पा रही हूँ, ना खा पा रही हूँ, ना मैं काम पे कंसंट्रेट कर पा रही हूँ, तो क्या फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी का। तो इससे बेहतर है हम सॉल्विंग में क्यों ना जाए, हम आगे की सोचें, बात करें। कॉन्टैक्ट नहीं है तो कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें, दोनों मिल बट के सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है, तो बहुत बड़ा शिफ्ट है, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा निकल के आया है, तो क्लेम ज़रूर कीजिए। मुझे लगता है इस एनर्जी को जितने भी व्यूअर्स आज देख रहे हैं, एक भी व्यूअर्स ऐसा नहीं मिलेगा जो ये एनर्जी को क्लेम ना करे। तो फटाफट क्लेम कीजिए और कमेंट में यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देना मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय शिव शक्ति।